अच्छा, अब इसमें सऊदी अरेबिया उसकी प्रोमिनेंस है, समझ आती है। इंडोनेशिया सबसे बड़ी पॉपुलेशन है मुसलमानों की, वो भी समझ आती है। पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, इकोनॉमिकली बहुत स्टेबल है। अच्छा, इंडोनेशिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि जी क्यों होगा। पाकिस्तान के यूएई से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अब यूएई ने रिकग्नाइज कर लिया हुआ है, यूएई, बहरीन, जॉर्डन और इजिप्ट पहले ही है। मेरा नहीं ख्याल। नहीं, यूएई हैज फॉर्मली रिकग्नाइज्ड इजराइल ना। तो नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि इब्राहिम अकॉर्ड का बुनियादी मकसद यह है कि तमाम मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करें। उन्होंने पाकिस्तान को भी कह दिया है कि आपको भी यह करना पड़ेगा, और लगता है कि हम कमिटमेंट कर आए हैं कि अगर बाकी मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो हमें भी कोई मसला नहीं होगा। ये तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और मिडल ईस्ट के अंदर एक सवाल बड़ा जन्म ले रहा है कि क्या पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब और तुर्की और बाकी ममालिक के साथ मिलके इजराइल को रिकग्नाइज करने जा रहा है। एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि मिडल ईस्ट के अंदर कोई अब्राहम अकॉर्ड 2.0 की बातें हो रही हैं, जिसमें बाकी अरब ममालिक कर रहे हैं। यूएई ने कर लिया, सूडान ने कर लिया, बहरीन ने कर लिया, मोरक्को ने कर लिया, तो पाकिस्तान को कौन सी कयामत है कि हम नहीं कर पा रहे। आफ्टर ऑल ये भी तो सारे मुसलमान ममालिक हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने आज तक यहूदियों के खिलाफ क्या किया? यहूदी तो सारे ज़ायोनिस्ट से इख्तिलाफ है, यहूदियों से। हाँ, यहूदी का हम यहूदी अगर पाकिस्तान में रहता हो, हाँ, और तो कहीं भी रहता हो, उसकी जान और माल जो है वो मोहतरम है। वो तो जो फिलिस्तीनियों के ऊपर मजालिम कर रहे हैं, उनके हकूक बात तो उसकी है। अगर देखिए ना, वो नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू इंडिया स्पेशल जोन चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान की पॉलिसी में बड़ा यूटर्न देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद इशारा किया है कि पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत इजराइल को मान्यता देने पर विचार कर रहा है। अब यहाँ हमारे कई दोस्त पूछेंगे कि अब्राहम अकॉर्ड्स होता क्या है। तो दोस्तों, हम आपके जानकारी के लिए बता दें, अब्राहम अकॉर्ड्स 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता में हुए एक ऐतिहासिक समझौता का नाम है, जिसके तहत यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान जैसे अरब देशों ने इजराइल को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। इस समझौते का मकसद इजराइल और अरब देशों के बीच शांति और डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाना था। अब इसी लाइन पर पाकिस्तान भी इंटरनेशनल दबाव में इजराइल को मान्यता देने की सोच रहा है। पाकिस्तान हमेशा इजराइल को खिलाफ सख्त रुख अपनाता रहा है, लेकिन अब आर्थिक तंगी, आईएमएफ और एफएटीएफ के दबाव में पाकिस्तान की कमर टूट गई है। भारत और इजराइल की मजबूत दोस्ती ने पाकिस्तान पर और दबाव बना दिया है। भारत के साथ इजराइल की रक्षा साझेदारी और तकनीकी सहयोग लगातार बढ़ रहा है, जिससे पाकिस्तान की चिंताएं और बढ़ गई हैं। अगर पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देता है तो यह उसकी विदेश नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। साथ ही इसका असर कश्मीर मुद्दे पर भी पड़ सकता है, क्योंकि इजराइल हमेशा भारत का समर्थन करता रहा है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान सच में इजराइल को मान्यता देता है या नहीं, या सिर्फ बयान सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था। दोस्तों, अब चलते हैं पाकिस्तानी मीडिया की ओर और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में इससे रिलेटेड क्या बातें चल रही हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आदरपूर्वक निवेदन है कि हमारे चैनल इंडिया स्पेशल जोन को सब्सक्राइब कर लें। कि क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर एक सीज फायर की बातें चल रही हैं, जहां पे हमास और इजराइल के दरमियान एक नॉर्मलाइजेशन जो है दैट सीम्स ऑन द कार्ड्स। तो वो समझ रहे हैं कि शायद अगर सऊदी अरब नॉर्मलाइज करता है तो पाकिस्तान भी नॉर्मलाइज करेगा, अगर तुर्की बीच में आता है तो पाकिस्तान भी बीच में आएगा, अगर तो बाकी ममालिक जो हैं वो तुर्की, सऊदी अरब और बाकी अहम ममालिक जो अरब वर्ल्ड के हैं, मुस्लिम दुनिया के, वो रिकग्नाइज कर लेते हैं, तो हमें करना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या पाकिस्तान अकेला रह जाएगा? ये वो सवाल है जिनके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन अब होती है, और अक्सर इन सवालों के जो जवाब हैं वो लोगों को ढूंढने पड़ते हैं और समझ नहीं आती कि क्या किया जाए, कहाँ से पूछा जाए, कहाँ से पता किया जाए।
कि अब क्या होने वाला है। ये बातें मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये दीज आर टॉक ऑफ द टाउन, वो जिसे एक लफ्ज बोलते हैं ना हम, ये टॉक ऑफ द टाउन है, ये एक टॉक ऑफ द टाउन है पाकिस्तान के अंदर, कि पाकिस्तान इसराइल को रिकॉग्नाइज करने जा रहा है। और अगर हम इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो फिर आप ये देखिएगा कि जनाब आपकी तो जिसे वो कहते हैं ना मुश्किल पड़ जाएगी आपके लिए, तो आपके लिए तो मामलात ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू टॉक टुडे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। पहला मैं अगर आपको बात बताऊं, उसकी वजह क्या है कि अगर आप इसराइल को रिकॉग्नाइज कर देते हैं तो पाकिस्तान उस वक्त तक रिकॉग्नाइज नहीं करेगा जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन की बात नहीं होती। दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, पाकिस्तान ये कहता है यार हम किस बात पे रिकॉग्नाइज करें, हमारा तो कश्मीर इशू उसी तरह का एक इशू है, उसके ऊपर जो है वो अभी मामला ठीक नहीं हुए, ठीक है। तो हम अगर फ़लस्तीन के मसले को इग्नोर कर देते हैं तो फिर याद रखिएगा दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, अगर हम फ़लस्तीन के मसले को इग्नोर कर देते हैं तो फिर इस चीज़ को नेवर एवर फॉरगेट दिस, अगर आपने इस मसले को इग्नोर कर दिया तो आपका कश्मीर का मसला भी गया। जो कैदी हैं इसराइल के पास वो रिहा करेगा, उनकी तादाद अभी सामने नहीं आई। और इसी दौरान जो है टॉक्स होंगी परमानेंट सीज फायर के लिए, और फिर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि कितनी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इसराइल अलाउ करेगा, लेकिन ये है कि उस पर भी बात हो रही है कि चाहे आया वो 500 ट्रक होंगे डेली या 600 ट्रक्स होंगे, उस पर भी बात हो रही है। और फिर जितनी भी इसराइली फौज है वो नॉर्थ ऑफ गजा की तरफ रीडिप्लॉय होगी, जिसका मतलब ये हुआ कि अगले 2 महीनों में या 60 दिनों में इसराइल गजा को छोड़ेगा नहीं, जो कि पहले सीज फायर आपको अगर याद हो तो उसमें एक कंडीशन थी कि इसराइल जो है गजा की पट्टी से मुकम्मल तौर पर विड्रॉ कर जाएगा। तो अब चूंकि ये 60 दिनों की एक विंडो मिल रही है, तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि इसी विंडो के दौरान शायद ट्रम्प साहब जो हैं अब्राहम एकॉर्ड्स को रिवाइव करें, और उनकी रिवाइवल जो शुरू होगी, जो इस वक्त मेरा अपनी भी असेसमेंट है कि शायद शुरुआत सीरिया से हो, शाम से हो। अब गुज़िश्ता दिनों शीरी मज़ारी साहबा ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान के ऊपर इजराइल को तस्लीम करने का प्रेशर था, तो क्या फॉरेन ऑफिस लूप में है सारे मामले के ऊपर कि वाकई पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था तो किसका था? जमील साहब देखें, अगेन इसमें ये बात इम्पॉर्टेंट नहीं है कि पाकिस्तान पर किसी और तरफ से इजराइल को रिकग्नाइज़ करने का प्रेशर था या नहीं था। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान की मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की इजराइल को रिकग्नाइज़ करने पर पोजीशन क्या है, और क्या उस पोजीशन में कोई तब्दीली है या नहीं है। मैंने खुद अपनी 12 स्टेटमेंट्स में ये बात की कि पाकिस्तान का इजराइल को रिकग्नाइज़ करना इज़ नॉट अंडर कंसिडरेशन। पाकिस्तान ने ना पहले फर्म स्टैंड है पाकिस्तान का, फर्म स्टैंड है, उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी है फॉरेन ऑफिस की, उसके ऊपर स्टेटमेंट। तो कोई भी प्रेशर देता रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। हम ये समझते हैं, देखिए ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी एक प्रिंसिपल पोजीशन है इस इशू के ऊपर। हम मसला फ़लस्तीन के हल की बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू अ 2 स्टेट सोल्यूशन हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी इजराइल की रिकग्निशन के ऊपर अपनी